जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, आज की वीडियो जो है थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और काफ़ी सारे आप दोस्तों के क्वेश्चंस ग्रुप में भी थे, कमेंट सेक्शन में भी थे। सो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने सम अप करने की कोशिश करी है और अभी वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मार्केट जो है एक बहुत अनसर्टेन मूव दे रही है। क्यों दे रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जो मेरी समझ है, जो मैं एनालाइज़ कर पा रहा हूँ, वो मैं आपको समझाने, दिखाने और बताने की कोशिश करूँगा। ख़यालिया नहीं, दिखा के कि ये चीज़ें पहले हुई और जिसके बिहाफ पे मुझे ये चीज़ें दोबारा जो है होती हुई दिख रही हैं। तो वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह एज़ यूजुअल लर्निंग मटेरियल भी इसके अंदर बहुत होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, कुछ भी सीखें अगर नया, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को थम्स अप भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, जिसी की वजह से मैंने जो है स्क्रिप्ट एनालिसिस का वीडियो जो है उसको स्किप किया। क्योंकि ये वीडियो जो है मुझे लगता है कि ये वाला व्लॉग हमारा जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है आपकी नॉलेज के लिए जो है ये साबित होगा। ना कि सिर्फ बरक्स इसके क्या आएँ बताएँ और बस वीडियो लगा के चले जाएँ। मेन काम ये होता है कि आपको समझ में भी आए कि हो क्या रहा है। सो शुरू करते हैं। इसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों के साथ, अभी क्योंकि फीपी लिपी भी आया नहीं है तो मीनवाइल वो भी आ जाएगा, तो उसके साथ फिर हम इंडेक्स के एनालिसिस हम लोग एंड में करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स में भाई चल क्या रहा है। तो भाई PSX क्लोजिंग अगर हम देखें कि आई ऑफ द टाइगर आज का अगर हम देखें, सबसे पहले रीजंस देख लें, न्यूज़ देख लें। क्योंकि अब आपके पास बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली हैं। ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये हो गया, पाकिस्तान चांद पे चला जाएगा, एलॉन मस्क आने वाला है पाकिस्तान में, बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट आने वाली है पाकिस्तान में। तो ये एकदम ऐसा क्या होने लग गया जो एकदम सब डिफ़ॉल्ट से सारी चीज़ें एकदम जो है ऐसा टर्निंग पॉइंट लेने लग गई कि सारी चीज़ें एकदम अब एकदम से सही हो रही हैं। ऑल दो इट्स अ गुड साइन, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हमारे मुल्क को जो है मज़ीद तरक्की दे, बहुत आगे चले हम लोग इंशाल्लाह ताला। बट कुछ चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखने और समझने की ज़रूरत होती है। मतलब वो एकदम गाड़ी की बत्ती के पीछे चलने वाला जो है सीन नहीं रखना, और यही आपको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है और वंस अगेन ये मेरा अपना एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आज जुलाई 11 है, तो इसको अगर हम देखें, राइडिंग द अपवर्ड ट्रायल, द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स क्रॉस द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 45,000 पॉइंट ड्यूरिंग ट्यूजडेज ट्रेडिंग सेशन, एडिंग 570 पॉइंट्स टू क्लोज द सेशन एट 45,150। तो जैसे कि बता रहे हैं भाई, यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स ने आज जो है अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 45,000 का था उसको क्रॉस करके उससे 100 पॉइंट जो ऊपर क्लोजिंग दे दी। द इंडेक्स रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द सेशन टचिंग एन इंट्राडे हाई ऑफ 45,250। यानी आज इंडेक्स ने ईयरली हाई भी अपना, यानी अगर हम 52 वीक का देखें, और आज डे का भी जो हाई है अपना, तो तकरीबन 45,250 का हाई इंडेक्स ने लगाया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। द पॉजिटिव न्यूज़, अब न्यूज़ के ऊपर आते हैं। द पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इन द रिसेंट डेज हैज़ स्पार्क्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एज द KSE 100 इंडेक्स हैज़ गेन अ स्टैगरिंग 3,703 पॉइंट्स इन जस्ट द लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन। तो जैसे कि इन्वेस्टर्स के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है, हम लोग पिछले दिनों से देखते भी आ रहे हैं, जो ज़ाहिर है IMF का मुआहदा था, फिर उसके बाद और चीज़ें भी जो हुई हैं, तो इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस जागा। अब लोग जो है पैसा अपना मार्केट के अंदर डालना शुरू कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है मार्केट में पैसा आएगा, ट्रेडिंग होगी, इंडेक्स जो है आगे की तरफ बढ़ेगा और पैसा जो है सारे लोग मिलजुल के बनाएंगे। तो ये इसी वजह से 3700 पॉइंट अब तक जो है हमारे पिछले हफ्ते से अब तक अगर हम देखें, इंडेक्स ने माशाल्लाह से ऐड कर लिए हैं। अल्लाह नज़र बद से बचाए। अर्लियर टुडे Federal Minister for Finance Mohammad Ishaq Dar informed while addressing a press conference that the State Bank of Pakistan SBP has received a 2 billion deposit from Saudi Arabia। तो जैसे कि आज जो है कॉन्फ्रेंस में इसहाकदार साहब ने बताया है और कंफर्मेशन दी है कि भाई सऊदी अरब से जो है पाकिस्तान को जो है $2 बिलियन जो है, 2 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को जो है रिसीव हो गए हैं। एक तो पॉजिटिव न्यूज़ ये हो गई। फिर दूसरी, कल जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फिच की जो रेटिंग होती है, जो क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह, जो सारी क्रेडिट्स वगैरह पूरी दुनिया के ममालिक वगैरह की देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रेटिंग देते हैं, तो उसमें हम ABC में नहीं, हम ABC के अलावा हम CCC नेगेटिव में थे। तो वहाँ से फाइनली शुक्र है CCC नेगेटिव से हट के हम CCC में आ गए। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी है अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए, जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। अल्लाह पाक आसानी करेगा, हम लोगों को देखने में इंशाल्लाह ताला मिलेंगी।
Last month, Pakistani authorities managed to clinch the long-standing staff level agreement with the IMF on a 3 billion 9-month SBA। तो जैसे कि एक मुआहदा भी जो है हमारे पास अटका हुआ था और जिसकी कंफर्मेशन कल हमारे पास होनी है, उसकी भी पेमेंट इंशाल्लाह होप सो हमारे पास आ जाएगी। तो उसकी कंफर्मेशन भी जो 3 बिलियन डॉलर से जो 9 महीने से अटके हुए थे वो फाइनली अब बाहर आ गए और अब वो जो है इंशाल्लाह ताला कल मिलने वाले हैं। तो ये मेन हमारे पास न्यूज़ ये थी जिसका इम्पैक्ट हमें आज की मार्केट में देखने को मिला है। नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ मैंने यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर ही हमारे जो है स्क्रीनशॉट शेयर की, तो आपके साथ मैंने लिख ली यहाँ पे शेयर कर ली। जैसे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए मियाँ वाली, सिब्बी और सवाबी को शामिल करने पर गौर, ज़राए FVR। उसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर में 6 अरब 46 करोड़ डॉलर पहुँच गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 454 पॉइंट्स का इजाफा। उसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 30 पैसे सस्ता 278.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है फॉरेक्स डीलर। तो यानी ऐसी बहुत सारी हमारे पास न्यूज़ अब जो है पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगी। देखें, एक चीज़ याद रखें और एक चीज़ को आप अपने साथ बांध लें कि हमारी जो मार्केट है, ये जो स्टॉक मार्केट है हमारी, ये दिखाती कुछ है, करती कुछ है। तो ये कैसे ही अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा कि आज भी हमारे पास जो है स्टॉक्स ही मैं अगर दिखाऊं तो कुछ पैनी स्टॉक्स या कुछ साइडवेज में जो चीज़ें चल रही थी वो हमें देखने को मिली हैं। जैसे अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा, अभी आपको बताऊँगा भी। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ों को देखें, सबसे पहले बिग पिक्चर देखें। देखिए, ये मैंने आपके साथ जो है वर्किंग ये अभी मैं कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब फिर बार बार आप लोग बोलते हैं सर आप नेगेटिव क्यों रहते हैं। भाई मैं नेगेटिव नहीं हूँ। एक चीज़ जब तक पॉजिटिव नहीं दिखेगी मैं कैसे बोल दूँ पॉजिटिव है। मतलब आप लोगों की खुशी के लिए या किसी की खुशी के लिए तो मैं नहीं बोल सकता। जब तक नहीं होगी तब तक नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इंडेक्स की मूव को समझें। इंडेक्स यहाँ से बुल रैली एक बनाई थी इसने कोरोना के बाद। इंडेक्स धड़ 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 चल मेरा भाई ऊपर। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स रेंज बाउंड हुआ अराउंड जून के महीने में। यानी अगर हम देखें जून के महीने में हमारे पास सबसे बड़ा हाई अगर मैं यहाँ देखूँ और यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखेंगे आपको दिखना शुरू होंगे। तकरीबन 507.489 मिलियन वॉल्यूम लगे, जो कि एक बहुत तगड़े वॉल्यूम है। और उसके नेक्स्ट डे भी आप देखिए, यानी जोन की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक डे की नहीं। पिछला 2021 का यानी 2 साल पहले का जो वॉल्यूम अगर आप देखें तो वो कहाँ लगे थे, मार्केट के हाई पे लगे थे। उसके बाद मार्केट ने एक डिप लिया, राइट। सबसे पहले हम ये जून वाला 2021 का जो मंथ है इसमें मैं आगे आपको दिखाता हूँ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जो उन दिनों में स्टॉक चल रहा था सबसे टॉप पे वो कौन सा चल रहा था, अगर आप देखें तो वहाँ से ही हमारे पास TRG चलना शुरू हुआ था। और TRG ठंडा कहाँ पे हो आके ठंडा होना शुरू हुआ जून के महीने में। आप देखें कितने तगड़े तगड़े वॉल्यूम। ऑल दो उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो आप यहाँ वॉल्यूम देखें चलना शुरू हो गए थे। नीचे आप वॉल्यूम बार्स देखें, यहाँ पे ये जो इसके साथ चल रहा है, स्क्रीनशॉट छोटी दिख रही हो, आप जूम इन करके भी देख सकते हैं। मैं और कर देता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई मई के महीने से, करते 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 जून के बाद जो है TRG हमारा जो है साइड पे लुढ़कना शुरू हो गया। हमने उसको नीचे आते हुए देखा, नंबर 1। नंबर 2 ये, उसके बाद डिप हमारे पास अराउंड इंडेक्स ने लिया 14 अक्टूबर, यानी अक्टूबर के मिड में हमारे पास 2021 में इंडेक्स ने गेन लिया। दोबारा हम TRG को पकड़ते हैं और अगर हम देखें तो यहाँ पे TRG नीचे लुढ़कता 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 अगर हम देखें तो यहाँ पे आके इसने अपने आप को थोड़ा सा रोका और यहाँ आके करेक्शन दी। अब इसका मतलब क्या यहाँ पे तेज़ी हो गई? नहीं। उसके बाद आप देखें कैसे लोअर लॉग उसमें लगे और इसने एक नया लो बनाया इंडेक्स। उसके बाद अगर आप देखें इंडेक्स वहाँ से ऊपर गया, TRG को अगर आप देखें TRG उसके बाद नीचे गया। तो देखा आपने कैसे स्टॉक ने इंडेक्स के साथ अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया। तो चीज़ों के कोरिलेशन को समझा करें। सिर्फ ये नहीं कि इंडेक्स पॉजिटिव होगा तो स्टॉक भी पॉजिटिव होगा, इंडेक्स नेगेटिव होगा तो स्टॉक भी नेगेटिव होगा। ये चीज़ें होती हैं, असर इसका ज़रूर पड़ता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसी के साथ चलना शुरू हो जाएं। यानी मार्केट के अंदर एक मार्केट जैसे अब रियल मार्केट होती है तो वहाँ पे 100 दुकानें हैं, तो 100 की 100 दुकानों पे ऐसा तो नहीं है कि 100 की 100 पे रोज़ाना सेल हो रही है या 100 की 100 रोज़ाना नुकसान में। भाई एक दिन किसी कुछ दुकानों के डिपार्ट्स हैं उनके अंदर अच्छी सेल हो जाती है, कुछ मक्खियाँ मार रहे होते हैं, किसी दिन कुछ में हो जाती है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मार्केट ख़राब है। भाई वो तो बिज़नेस एक चल रहा है, वो ऊंच नीच चलती रहती है। सेम गोज़ फॉर आवर स्टॉक मार्केट। और यही चीज़ आप इसके अंदर अगर समझेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको ऐसी चीज़ समझा रहा हूँ जो बहुत कोर्सेज़ के अंदर और मतलब पेड जो चीज़ें होती हैं ये वो बताई जा रही होती हैं, लेकिन मैंने जो अपने टीचर से सीखा है और जो मेरा एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है और जो मैं चीज़ें एनालाइज जैसे कर पा रहा हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं वो बंदे को टाइम के साथ समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको मैच करने की कोशिश करें।
फिर क्या हुआ जी, फिर इंडेक्स ने एक लास्ट हाई अपना लगाया अराउंड नवंबर के महीने के स्टार्ट में, यानी 2021 में। यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे देखता हूँ जी, नवंबर के उसमें महीने में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे टीआरजी की तरह लड़खड़ा रहा था, नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो रहा था, ठीक है। इंडेक्स अपना हाई लगा रहा था, टीआरजी ये देखें इंडेक्स हाई लगा रहा था, इंडेक्स एक्यूमुलेट हो रहा था। आप देख रहे हैं किस तरीके से कोरिलेट कर रहा है। फिर यहाँ से दिसंबर में अगर हम जाएँ, दिसंबर के एंड में टीआरजी ने हाई लगाया और हमारा इंडेक्स की तरह जी, इंडेक्स हमारा लो के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे चीज़ें क्रॉस हो गई। तो चीज़ों के कोरिलेशन को समझने की कोशिश करें और लेवल्स को आइडेंटिफाई करके इंडेक्स की मूव के साथ मैच करके देखने की कोशिश कीजिए कि भाई कौन सा स्टॉक इंडेक्स के साथ अपनी चाल बना रहा है। इंडेक्स अगर अपना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो स्टॉक अपनी अगर सपोर्ट पे, तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे बाय सिग्नल मिलेगा, सिंपल इज़ दैट। इंडेक्स अगर अपनी सपोर्ट पे और आपका स्टॉक जो है वो अपने रेजिस्टिंग पॉइंट पे, इसका मतलब है वो स्टॉक या तो ब्रेकआउट सबमिट करने वाला है, एक चांस ये भी हो सकता है, या बहुत मेजॉरिटी चांस है अगर मेजर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसकी करेक्शन ख़त्म हो गई है, अब वो नीचे की तरफ लुढ़कने वाला है। वंस अगेन ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको ये एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ इसको समझाने की कोशिश करूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलें फिर हम 8 नवंबर यानी नवंबर 2021 के बाद हम देखते हैं जी नेट सोल को। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखा सकता हूँ यहाँ पे। नेट सोल को देखिए, जून में आप देखें नेट सोल क्या कर रहा था, अपना जो है किसने करेक्शन उससे पहले हाई लगा लिया हुआ था मार्च में। उससे पहले अगर आप इसमें करेक्शन देखेंगे कहाँ तक आ रही थी जून में, यानी एक करेक्शन बनती थी नीचे आने के बाद जून के महीने में। उस वक्त इंडेक्स जून के महीने में कहाँ था, इंडेक्स अपना हाई लगा रहा था। यहाँ पे इंडेक्स के साथ ये लाइनअप हुआ था। नेट सोल ने अपना बॉटम बनाया अराउंड अक्टूबर के आसपास, वहाँ से फिर एक बाउंस दिया। इंडेक्स ने भी अगर आप देखें तो यहाँ पे नेट सोल को अपने साथ मिला लिया और वहाँ पे इंडेक्स ने बाउंस दिया, तो वहाँ पे नेट सोल ने बाउंस दिया। नवंबर 5-8 के आसपास अगर हम देखें तो अराउंड यहीं पे इंडेक्स ने अपना रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहाँ गया, हमारा किधर गया, यस, यहाँ पे अगर आप नेट सोल को देखेंगे तो भाई नेट सोल ने अपनी करेक्शन कंप्लीट करी और वहाँ से ये लुढ़कने की तरफ नीचे चला गया। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई और स्टॉक की बात करता हूँ, नेट सोल हो गया, आपका टीआरजी हो गया। अब मैं आता हूँ चिल्लड़ स्टॉक पे, अभी जो हमें करंट सिनेरियो मिल रहा है। यहाँ पे WTL में आप देखें हाई वॉल्यूम लगा और इसने एक हाई अपना लास्ट ईयर जो डिफाइंड किया 2 साल पहले ₹4.5 का, जब लोग आवाज़ें लगा रहे थे कि अब ये भाई बस चांद पे चला जाएगा, तो भाई ऐसे ही माल पहनाया जाता है। चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखें और समझें। टेक्निकल्स अपना काम कर रहे हैं भरपूर तरीके से, आपको और मुझे इसको देखना है सिर्फ। यहाँ पे देखें तो हमारे पास वही इंडेक्स अपना जून के महीने में, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हाई लगा रहा था। WTL भी अपना जून के महीने में हाई लगा रहा था। यहाँ पे आके WTL ने अराउंड अक्टूबर के मिड में जो है एक छोटी सी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई और नवंबर के स्टार्टिंग में यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी एक करेक्शन कंप्लीट करनी थी, जो इसने अपने डाउन ट्रेंड के बाद उसने इसको यहाँ से अल्लाह हाफिज़ बोल दिया। सेम यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इंडेक्स के साथ उसको चाल मिली। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स ने एक नया हाई लगाया 14 अप्रैल, यानी अप्रैल के आसपास इंडेक्स ने फिर अपना एक हाई लगाया। मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, यानी जितने लास्ट हाई लगे। अब यहाँ पे आप देखें इंडेक्स ने यानी अप्रैल 2022 के महीने में हाई लगाया। अब अप्रैल के महीने में 2022 में अगर मैं जाऊँ, ये देखिए यहाँ पे WTL की करेक्शन भी कहाँ के कंप्लीट हो रही है, ये देखें यहाँ पे आके WTL भी करेक्शन जो है इसी अप्रैल के मंथ के आसपास जो है करेक्ट हो रही है। वहाँ से नीचे गया इंडेक्स ने 27 जून के आसपास जो है तकरीबन जुलाई और अगस्त के आसपास एक रेंज बनाई, एक्यूमुलेट हुआ 2022 को। जून जुलाई के आसपास अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है जुलाई अगस्त के पास ये भी एक्यूमुलेट हुआ। इसने रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट किया, 19, 20, 22 अगस्त के आसपास। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए 19, 20 के आसपास इंडेक्स ने भी रेजिस्ट किया और ये दोबारा नीचे हुआ। मैं आपको मल्टीपल स्टॉक्स दिखा सकता हूँ उसके साथ, यानी आप लोग देख देख के थक जाएंगे, मैं बता के नहीं थकूँगा, लेकिन वीडियो जो है बिलावजा लंबी हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि आप देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें इंडेक्स के साथ हर वक्त लाइनअप नहीं हो रही हैं, और आपको अपनी स्टॉक सिलेक्शन भी ऐसे ही करनी है। आपको देखना है कहाँ पे इंडेक्स का रेजिस्टेंस आ रहा है। अब इसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कैंडलस्टिक चार्ट रीडिंग अगर आपको नहीं आती, टेक्निकल्स के बेसिक अगर आपको नहीं आते, तो आप इस चीज़ से महरूम रहेंगे। तो इसी के लिए आप लोगों के साथ जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको ट्रेंड देखना सिखाया है डिटेल में, आपको माइक्रो ट्रेंड्स देखना सिखाएं, आपको जो है कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बताया। मज़ीद इंशाल्लाह और वीडियोज़ और कंटेंट में उसके अंदर आप लोगों के साथ जो है लेके आऊँगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी डिटेल्ड वीडियो है, आप देख सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके जो है उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। तो यहाँ पे आपके पास देखें एक चीज़ और, ये देखिए एक और मुझे बातों बातों में याद आ गया, पीपीएल देखें। यहाँ पे इसने हाई कब लगाया, अराउंड तकरीबन जून के मिड के आसपास इसने हाई लगाया, यानी एक करेक्शन ली, ऑल्दो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इंडेक्स को अगर मैं देखूं तो इंडेक्स कहाँ है जी, इंडेक्स भी जून के आसपास अपना हाई लगा रहा था, जो पहला हाई इंडेक्स ने लगाया था। वहाँ से जाके फिर ये नीचे किधर गिरा, अक्टूबर के आसपास जो है तकरीबन 12-13 अक्टूबर को ये नीचे गिरा। 12-13 अक्टूबर के बाद ये दोबारा एक्यूमुलेट हुआ, वहाँ से इसने अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया 2 नवंबर के आसपास। यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास गया, और यहाँ पे हम देखें 2-4 नवंबर के पास जो है हमारे इंडेक्स ने भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो ये क्या इसको मैं तेज़ी बोलूँगा? नहीं भाई, ये तेज़ी नहीं है, ये आपकी करेक्शन चल रही है। डाउन ट्रेंड जब चल रहा होता है तो नीचे गिरता है, ऊपर करेक्ट करता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर करेक्ट करता है। सेम गोज़ फॉर अप ट्रेंड ऊपर होता है, नीचे आके करेक्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आके करेक्ट करता है। ये पूरी डिटेल में वीडियो आप लोगों के साथ मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको ज़रूर देखें और मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल इस धोखे में मत आएँ कि मार्केट अभी एकदम बस तेज़ हो गई, अब हाथ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको जो है नहीं करना है। सेम अगर आप अभी करंट सिचुएशन देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इंडेक्स ने गैप अप ओपनिंग 4 जुलाई को दी है, 3-4 जुलाई के आसपास। अब 3-4 जुलाई के आसपास अगर मैं अभी फ्रेश स्टॉक्स दिखाऊँ, ये देखिए पीपीएल 3-4 जुलाई के आसपास दे दिया, यानी इंडेक्स के साथ लाइन अप हुआ है। ओजीडीसी की मैं बात कर लूँ, इंडेक्स के साथ लाइन अप हुआ है, ये भी इंडेक्स भी अपने रेजिस्टिंग पॉइंट्स के पास जा रहा है। अब इंडेक्स अगर आज ऊपर गया है, ये इसने इतने पॉइंट जोड़े, तो भाई इसको क्या मौत आ रही है? भाई रेजिस्ट करेगा, ये क्यों करेगा? इसकी करेक्शन कंप्लीट हो रही है, दैट्स इट। उसके बाद आप और कौन सा लें, ट्रीट को लगा के देखते हैं। ये देखिए गैप दिया, यहाँ से रेजिस्ट हो गया, इतनी लंबी मूव, यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है। और कौन सा स्टॉक हम निकालें? ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, टीआरजी चलें दोबारा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादा देखते हैं। यहाँ से अब और मज़ीद ऊपर जाएगा, भाई अभी फ़ौरन क्यों जाएगा? अब अगर इसने इंडेक्स के साथ लाइन अप होना था तो ये और ऊपर जाता ना। आज इंडेक्स जब ऊपर गया है तो ये क्यों नहीं गया? तो भाई यहाँ पे इसकी करेक्शन कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे अगर मैं एक रफ सी एस्टिमेशन लगा के देखूँ तो ये देखिए हमारे पास इसकी करेक्शन रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे इसकी कंप्लीट हो गई फिब लेवल्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे टूल्स हैं चीज़ें मेजर करने के लिए, वो मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा। तो इस तरीके से आपने अपने स्टॉक्स को देखना है, इंडेक्स को देखना है, सिर्फ इंडेक्स को नहीं देखना, सिर्फ स्टॉक को नहीं देखना है। यानी अब इसके बरक्स अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको टीआरजी की भी एग्जांपल दिखाई, जब इंडेक्स रेजिस्ट हो रहा था टीआरजी ऊपर जा रहा था, इंडेक्स सपोर्ट पे आ रहा था, फिर एट सर्टेन पॉइंट टीआरजी ऊपर आ रहा था। ऐसे सैकड़ों स्टॉक्स इसी तरीके से हरकत कर रहे होते हैं और वो चल रहे होते हैं। हमें उसको पिक करना होता है, वर्किंग करनी होती है, मेहनत करनी होती है, उसके बगैर कोई काम होगा नहीं। तो इसी तरीके से आपको अपनी स्टॉक सिलेक्शन करनी है। हर स्टॉक अभी काम करने वाला नहीं है। अभी अब कल भी हो सकता है मार्केट में एक स्पार्क हमें देखने को मिले, इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। ये करेक्शन चल रही है भाई, अभी बुल रैली हमें सही वाली देखने को नहीं मिली है। अनटिल और अनलेस मैं आपको दिखाऊं तो ये उम्मीद है आपने समझा होगा। अनटिल और अनलेस यहाँ पे हमारा ये जो एक मेजर ट्रेंड चल रहा है ना नीचे, ये अभी ये गैप आप क्या समझ रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ यार चलो ये तो ऊपर चला गया, तो ये भाई ये गैप कौन फिल करेगा इतना बड़ा? ये गैप कौन फिल करेगा? कभी यहाँ पे इतना गैप देखा आपने? ये देखें, ये गैप जब बना था तो ये फिल हुआ, ये गैप बना ये फिल हुआ। आज तक देखें इंडेक्स में मुझे पीछे कहीं दिख नहीं रहा। ये देखें, ये एक मूव बनी थी, जो भी बहाना बना आके फिल हुआ, फिर ऊपर गया, यानी ये गैप अभी फिल होना है। अब इसके ऊपर कोई आप नेगेटिव न्यूज़ लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें, ये गैप फिल लाजमी होगा, ये मेरी बात आप लिख लें। तो एकदम जज्बात में आके ट्रेड नहीं करनी, सिंपल इज़ दैट। स्टॉक सिलेक्शन का ये मैंने आपको बिल्कुल एक की फैक्टर बताया, इसी तरीके से सिलेक्शन होती है, लेकिन मेहनत है, आपको ढूंढना पड़ेगा एक एक स्टॉक, और उसके अकॉर्डिंग जब आप स्टॉक्स को निकालेंगे, देखेंगे और इंडेक्स को उसके साथ को रिलेट करेंगे, तो लॉन्ग रन में आपको जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा गेम क्या चल रहा है। हर स्टॉक हर दिन ख़रीदने वाला नहीं है, हर लेवल पे ख़रीदने वाला नहीं है। उम्मीद है आपने कोई एक नई चीज़ सीखी होगी, कुछ तो समझ आया होगा। होपफुली मैंने अपने
तरीके से इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करी आज, इसीलिए मैंने किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस नहीं किया है। कोशिश यही है कि हमने जैसे अपने उस्तादों से सीखा है कि भाई आप चीज़ को पिकअप करना सीखें, और यही आपसे भी मेरी कोशिश है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो एतमाद रखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग साथ साथ चल रहे हैं और एतमाद कर रहे हैं और आप लोग का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। उसी से मज़ीद जो है मेरी भी हौसला अफजाई होती है और मैं मज़ीद अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और याद रहे कि चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें अब तक दिखी और जिस तरह दिखाई जा रही हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक सोफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं हुई हैं। तो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो में बिल्कुल मत आएँ। इस तरीके से अपने स्टॉक्स को छांटी करें और मार्केट में करेक्शन जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेड करें, और जहाँ पे स्टॉक को छोड़ना है वहाँ पे उसको छोड़ दें, दूसरे स्टॉक्स की तरफ चले जाएं। तो ये सारी न्यूज़ेज़ हैं और ये सारा फंडा है, ये सारा गेम चल रहा है। यानी पेनी स्टॉक देखें फिर हमारे पास जो है चलना शुरू हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस जहाँ पे इंडेक्स का लगेगा वहाँ पे फिर आप जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पे पेनी स्टॉक को चलाना शुरू कर देंगे। तो अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब ये देखें इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस पे, आज मैं WTL अगर देखता हूँ, WTL अपने रेजिस्टेंस पे आ गया। ये देखें WTL यहाँ से नीचे आया कि नहीं आया, क्यों आया, ये इसका रेजिस्टेंस आ रहा है भाई, ये जो जोन है इसका यहाँ तक, ये एक रेजिस्टिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे आपको चीज़ें जो है बहुत सारी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं ज़रा देखूँ फीपी लीपी आया है कि नहीं, ताकि हम लोग फिर जो है फर्दर आज का एनालिसिस करें और फिर इसको रैप अप करते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास आज का फीपी लीपी भी आ चुका हुआ है। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो भी हम लोगों ने चीज़ें समझी हैं, देखी हैं, ये हमारे इंडेक्स में हर वक्त हो रही होती हैं। एक ग्रैंड लेवल पे हो रही होती है, एक शॉर्टर फ्रेम पे हो रही होती है। अभी जो हो रही है वो ग्रैंड लेवल की तैयारी हो रही है, ना कि वो हो चुकी हुई है। शॉर्टर फ्रेम पे भी आप लोग इसको देख सकते हैं, यानी एक छोटी छोटी करेक्शंस जो होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स मैनेजमेंट। इंडेक्स हमारा हर दम हर वक्त मैनेज हो रहा होता है, लेकिन हमें अपने स्टॉक्स के अकॉर्डिंग उसमें जो है साथ साथ नज़र रखनी होती है। खैर, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। अब फर्दर अगर हम देखें, आज जुलाई 11 है और मंगल का दिन है। अभी हमारे पास इस हफ्ते के 3 दिन बाकी हैं इंशाल्लाह। तो होपफुली अब कल जो न्यूज़ होगी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि FPLP आ गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। 45,155 पे इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी, 570 पॉइंट गेन किए, 1.8% का गेन हुआ, 24 करोड़ तकरीबन 25 करोड़ के आसपास जो है हमारे पास जो है ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम्स भी लगे हैं, तगड़े वॉल्यूम है। प्रीवियस क्लोज की मैं बात करूँ 44,585 है। डे रेंज 44,691 से 45,250, यानी तकरीबन 700 पॉइंट के दरमियान जो है इंडेक्स ने खेला है, 600-700 पॉइंट के दरमियान, और अपने हाई के पास आके ही क्लोजिंग दी है, ज़रा सी करेक्शन लेके। 52 वीक रेंज की मैं अगर बात करूं तो आप लोग देखेंगे तो आज जो इसने हाई डिफ़ाइन किया है बेसिकली अराउंड वही हमारा जो है 52 वीक का जो है, यानी एक साल तक का भी हाई इसने बनाया हुआ है। मार्केट खुली है तो ऊपर ही ऊपर जाती रही है माशाल्लाह। क्यों जाती रही है भी हम देखेंगे। WTL की बात करें, PRL की बात करें, FFL, तो ये जितने भी साइडवेज जो स्टॉक्स हुए थे, यानी आप देखें इसमें हैवी वेटेज स्टॉक्स नहीं चले। इंडेक्स चलाने के लिए आपको हैवी वेटेज स्टॉक्स में वॉल्यूम देना बहुत ज़रूरी होता है, और वो वॉल्यूम जो है एक इंडिविजुअल नहीं या 10 इंडिविजुअल नहीं, वो बड़े खिलाड़ी आपके जैसे म्यूचुअल फ़ंड हो गए, आपके NBFC हो गए, आपके बैंक्स हो गए, आपके जो दूसरे इदारे हैं FIPI हो गए, उनकी कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें इसमें वॉल्यूम्स कितने लगे, WTL ने जो है आज मतलब ट्रेडिंग एक ही रेंज में करा के वहीं पे आके इसने जो है क्लोजिंग भी करा दी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। FPLP भी हमारे पास 11 तारीख का आ गया, और मुझे दिली खुशी हुई है कि आज हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो ठगने से बचें, और आप देख सकते हैं उन्होंने दबा के माल बेचा है। यहाँ पे FIPI हमारे आज दोबारा बाइंग पे रहे, LIPI हमारे सेलिंग पे रहे। न्यूज़ेस अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, उसका इम्पैक्ट कल हमें मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा सा और पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिविजुअल आज देखें तो $1.04 मिलियन की सेलिंग के साथ कंपनीज़ $1.26 मिलियन की बाइंग, बैंक $0.02 मिलियन की बाइंग, NBFC $0.01 मिलियन की बाइंग, म्यूचुअल फंड $0.02 मिलियन की सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.16 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर $0.36 मिलियन की सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनी $0.78 मिलियन की सेलिंग। ओवरऑल 1 2 3 बायर, 1 2 3 4 5 सेलर। तो बायर का डिजिट आप देखें टोटल करके कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी सिर्फ आज कंपनीज़ ने जो है सारा माल जितने लोगों ने बेचा है, मेजॉरिटी माल जो है वो कंपनीज़ ने जो है होल्ड किया है। इंडिविजुअल की तगड़ी में अगर सेलिंग देखूं, क्योंकि सेल हुआ है, तो सेलिंग अगर तगड़ी देखी जाए तो ENP जो है आपका इस सेक्टर के अंदर जो है हमारे पास इंडिविजुअल ने एक तगड़ी सेलिंग करी, और बैंक्स में जो है इंडिविजुअल ने रिसेंटली जो है दबा के बाइंग की हुई थी, आज उसको जो है बैंक्स को इंडिविजुअल्स ने ऑफलोड किया है।
अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे दूसरा बड़ा बायर कंपनीज़ है। कंपनीज़ की अगर मैं तगड़ी बाइंग देखूँ तो कंपनीज़ ने सीमेंट सेक्टर आज दबा के उठाया, यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि सीमेंट सेक्टर के अंदर कल हमें जो है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। और डेप मार्केट के अंदर जो है म्यूचुअल फंड ने जो बेचा, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो माल बेचा वो हमारी कंपनीज ने ली। यानी आज का लब्बे लुबाब ये रहा कि हमारी कंपनीज़ आज जो है फुल ऑन रही हैं, यानी मार्केट को जो है स्टेबलाइज़ करने में। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में अब जो है मज़ीद दाना डाला जाए ताकि कल इंडिविजुअल जो है दोबारा आके माल को पकड़ें। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि कल का दिन अभी रुक जाएं, क्लोजिंग के ऊपर डिसीजन लीजिएगा, उससे पहले मत लीजिएगा। टॉप सेक्टर में माशाल्लाह हरियाली है। कमर्शियल बैंक्स आप देखें 189 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर 97, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 69, फूड एंड पर्सनल केयर 43 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 16 पॉइंट तोड़े, पावर जनरेशन ने 2 पॉइंट और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर जो है दूसरे सेक्टर ने। कमर्शियल बैंक और सीमेंट ज़रा आज तगड़े रहें, तो ये हमारा बैंक आ गया। बैंक के अंदर तगड़ी बाइंग अगर मैं देखूँ तो किसने डाली है, कंपनीज़ ने और बैंक्स ने खुद, और ब्रोकर्स ने भी बैंक्स के अंदर माल उठाया हुआ है। और सेकंड ये सीमेंट के अंदर अगर मैं देखूँ, सीमेंट में इंडिविजुअल बाइंग पे ज़बरदस्त अच्छी जगह पे बाइंग डाली है। इंडिविजुअल की बाइंग का एक रीज़न यकीनन ये भी होगा जो मेरे हिसाब से कि कोल प्राइस थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है। कंपनीज़ ने भी तगड़ी बाइंग डाली है, एनबीएफसी ने थोड़ी सी डाली है, यानी आज प्लेयर्स ने जो है थोड़ा थोड़ा जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है सीमेंट के अंदर। यानी कल हमें सीमेंट के अंदर कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजी नेगेटिव रहा है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखें सबने सेलिंग करी है, सिर्फ इंडिविजुअल्स ने थोड़ा माल उठाया और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने। पावर जनरेशन ने 2 पॉइंट तोड़े, प्रॉपर्टी ने थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। पॉजिटिविटी में हम स्क्रिप्ट की बात करें तो MEBL 64 पॉइंट जोड़े, BHL ने 55, MCB ने 33, लक ने 31, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने। नेगेटिविटी में TRG ने 17 पॉइंट तोड़े, एंग्रो ने 11, BFL ने 8, PSEL ने 6, HUBC ने 6, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने तोड़े। 100 इंडेक्स का हीट मैप देखें तो फुल हरा भरा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा सा डल हुआ है, बैंकिंग सेक्टर ऑल तो अच्छा था, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स अगर आप देखें तो वो डल हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके लेवल्स अगर हम देखें तो वो वहाँ पे डेफिनेटली इजाज़त नहीं दे रहे होते। और जो है अदर सेक्टर्स के अलावा हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और फार्मास्यूटिकल्स को भी अगर हम देखें और रिफाइनरी के कुछ स्टॉक्स देखें तो वो भी थोड़े से ठंडे रहें। सीमेंट सेक्टर में कल हमें जो है थोड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन वो स्पाइक इतना लंबा नहीं होगा, मोहतात होकर काम करने की ज़रूरत है। तो वंस अगेन हमारा जो 100 इंडेक्स का चार्ट है डेली, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप देखें सक्सेसफुली उसने जो है उस टारगेट को आज जो है अचीव किया और वहीं से आके जो है एक विक निकली है उसके अंदर, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। आप ये वाले वॉल्यूम देखिए, एक सेकेंड, इस कैंडल के वॉल्यूम देखिए जो आज लगी है, और इससे पहले जो हमारे पास एक गैप अप ओपनिंग या एक और गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है इतने ही अराउंड वॉल्यूम्स लगे। वहाँ से अब हम देखें तो इसने इस रेजिस्टेंस को जो है क्रॉस कर लिया है। अब इसने जो टारगेट कंप्लीट किया बेसिकली ब्लू लाइन, ये हमारी जो है इस वाली जो बॉक्स की पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, पहले इसने इसका शॉर्ट टाइम टारगेट जो था उसको अचीव किया, फिर अब इसने जो है इसका लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव किया। उसूली तौर पर टेक्निकल करेक्शन अभी आज पूरी हो गई, बट कल थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल सकता है और गुंजाइश है हमारे पास 45,622 तक का मैक्सिमम लेवल एक हमें देखने को मिल रहा है। कंपनीज़ ने ज़ाहिर है माल उठाया, अब थोड़ा सा वो हाइप तो क्रिएट करेंगे और डेफिनेटली इतनी सारी गुड न्यूज़ हैं, थोड़ा सा उसको जो है चेयर अप भी कर सकते हैं। लेकिन बात यही है, हमारी मार्केट में एक बड़ा मशहूर कॉल है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन स्ट्रेंथ या सेल ऑन न्यूज़, तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिली। और कल का दिन बहुत अहम है हमारे लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 तारीख है IMF वाली डील का, ज़ाहिर है वो जो मेन सारी चीज़ें वो फाइनलाइज होनी है। ऑल दो हमें सारी चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं, न्यूज़ वगैरह देखनी होती हैं, और हमें जो है लेवल्स के अकॉर्डिंग उसमें ट्रिगर पॉइंट्स को तलाश करना होता है। तो इस वक्त अब इंडेक्स जो है हमारा बहुत नाजुक पॉइंट के ऊपर आया हुआ है, तो इस चीज़ पे आपको मोहतात रहना, और कल के लिए आपका मैक्सिमम हाई 45,620 का देखने को मिल सकता है, और 44,513 ये जो ब्लैक लाइन है यही आपके पास जो है कि इमीडिएट सपोर्ट का काम भी करेगी। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, यानी ये आपके पास जो है 530 की अहम सपोर्ट है कल के लिए। अरे तू तो हट यार। और ये आपके पास जो है 520, रुके मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ताकि मैं इसको जो है 2085 यस, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अंदर ठुक जाए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे तो यही लेवल हमारे पास कल के लिए 2 इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जिसमें से एक को ब्लू वाली जो लाइन है 45,147 ये वाली इसने टारगेट अचीव कर लिया, जो एक इसके पास टेक्निकली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टारगेट्स बनते थे, आप देखें इसने कैसे भरपूर तरीके से उसको जो है कंप्लीट किया है।
ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो बॉक्स हमारा खुला है, अब इसका जो मैक्स टारगेट आ रहा है वो ये आ रहा है। वो कैसे, पिछली वीडियोस में आपके साथ मैंने मार्क करके इसलिए रखा है ताकि बार बार हमें रिपीट करना ना पड़े। अगर आपने नहीं देखा है कैसे सेट किया है चार्ट, आप लोगों के साथ में इसीलिए मैनेज कर रहा होता हूँ ताकि आपको वर्किंग जो है टाइमली जो है समझ में आए किस तरीके से हम कर सकते हैं। और अब हमारे पास जो डिप आना चाहिए वो 42,300 42,500 के आसपास आना चाहिए अगर इंडेक्स को अपना बुल मूव कंटिन्यू रखना है। RSI हीटअप हुआ है, मैकडी फुल हीटअप हुआ है, कैंडल स्टिक्स भी हमारी मोमेंटम दिखा रही हैं ऑल्दो बट हीटअप हुई हुई हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करें। अब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स हाथ में ही नहीं आएगा, करेक्शन लेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोहतात। अभी बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे अब इंडेक्स 1 लाख चला जाएगा, 50,000 चला जाएगा। देखें, एकदम नहीं जाता है, चीज़ें ग्रेजुअली चलती हैं एकदम। अब अगर एकदम सबको पता है तो यहाँ पे निकलेगा कोई नहीं। तो यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो बैठा है, वो निकलेगा भी तो कहीं पे। वो जब निकलता है तो फिर वहाँ से फिर हमारे पास जो है बेयरिश एक मोमेंटम या करेक्शन जो हमें देखने को मिलती है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा पूरा कि क्या तरीक़ेकार है और किस तरीके से ये चीज़ें चल रही होती हैं। आवरली चार्ट दिखाता हूँ। आवरली चार्ट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ। अब यकीनन बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सीमेंट सेक्टर के ऊपर जो है नज़र लगा के बैठे हुए होंगे, तो जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप अपने स्टॉक्स के मुताबिक उसको देखें, ढूंढें। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स और स्टॉक का कोरिलेशन कैसा, आपने उस चीज़ को नज़र में रखना है। दूसरा, अपने स्टॉक के लेवल को जिस तरह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालना था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सीमेंट सेक्टर अगर कल चलना है तो यहाँ पे देखिए सीमेंट सेक्टर ने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका प्रीवियस हाई ये था, यानी 127 का। इन दिस के CICC का मैं चार्ट देख रहा हूँ डेली। तो अब इसको अगर आगे जाना है तो ये आगे की तरफ चलेगा और ये आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। अगर ये इंडेक्स के साथ इस लेवल से नीचे आ गया तो फिर तो टेंशन है। अगर ये यहाँ के रुकता है और फिर इंडेक्स के बाउंस के साथ ये आगे करेक्शन लेता है तो इसका मतलब है हमारे पास जो है सीमेंट सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में जो है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये, अब ये मैं DG के लिए आता हूँ। सीमेंट सेक्टर डिफरेंट स्टॉक्स हैं, लेवल्स और चीज़ें मैं आपको जो बोलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी बिल्कुल ये इंडेक्स के साथ लाइनअप होकर चल रहा है। आप देख रहे हैं इंडेक्स की भी चाल सेम ऐसी थी, इसकी भी ऐसी थी। तो अगर इसको भी आगे चलना है और इंडेक्स को भी, तो ये अगले टारगेट्स भी इस तरीके से निकाल सकता है। ऑल्दो सारे ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके खड़े हुए हैं और गैप अप ओपनिंग दी हुई है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। उसके बाद हम अगर देखें MLCF को, MLCF में भी सेम सिचुएशन, सेम आप देखें चार्ट कैसे मिलते जुलते हैं, वही गैप वाला सीन जो इंडेक्स में क्रिएट, यानी ये भी इंडेक्स के साथ फिल वक्त अपने आप को लाइन अप करके चल रहा है। तो इस पर भी आपको नज़र रखनी है और मार्केट के साथ इसको कोरिलेट करके चलना है। नेक्स्ट, फ्लाइंग सीमेंट में थोड़ा सा अगर आप देखें तो मोमेंटम ज़रा चेंज है और उसमें सिचुएशन दूसरी है। फ्लाइंग सीमेंट को अगर मैं देखूं तो फ्लाइंग सीमेंट जो है आज रेजिस्ट कर चुका हुआ है और ये अभी अपने एक बॉक्स पैटर्न की कंसोलिडेशन में फिल वक्त ये यहाँ से आगे जाता मुझे नहीं दिख रहा। और कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखें कैसी गंदी रिजेक्शन इसने दी है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को निकालें और उसके अकॉर्डिंग जब उसके लेवल्स आपको दिख जाएँ उनको मार्क कीजिए, इंडेक्स के साथ मैच करें, डिफरेंट इंडिकेशंस और सिग्नल्स को जो है आप देखें। उसके अकॉर्डिंग जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड लूजिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे कि आप लोगों को आवरली चार्ट आ गया, बताया हुआ कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट आवरली बेसिस पे 45,781 है कल के लिए और 44,521 ये हमारे पास अहम सपोर्टिंग पॉइंट आ रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखूँ आवरली बेसिस पे तो इंडेक्स अभी भी हमारे पास एक मोमेंटम क्रिएट किया हुआ इंटिल और अनलेस इस ट्रेंड लाइन को ये नहीं तोड़ता। इंडेक्स के इसके RSI को देखूं तो इस वक्त हवा में फुल चल रहा है। यहाँ पे भी जो हमारे पास सिग्नल जो हैं ज़रा चॉपी चल रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दें, लेकिन कॉशियस होकर काम करें। पुल बैक आए वहाँ पे कंटिन्यूएशन होगी, वहाँ पे लेना है। कभी भी चढ़ते हुए चीज़ नहीं लेते। हमेशा जो है एक जो अच्छा एनालिस्ट होता है या एक प्रॉपर तरीके से जो काम कर रहा होता है वो हमेशा जो है करेक्शन फेज के अंदर अपनी एंट्री को बनाता है जब बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं या वो सेल कर रहे होते हैं। एंट्रीज़ बनाने के बेतहाशा तरीके हैं, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ये 3 सर्विसेज हैं, टेक्निकल कोर्स की, प्रीमियम अलर्ट्स की, कंसल्टेंसी की। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप इनमें से कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप वॉइस नोट काइंडली कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मैं एक एक को जो है रिस्पॉन्स फौरी तौर पर नहीं दे सकता हूँ। तो होपफुली आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे और उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, ज़रूर बताइएगा। और आप लोग वीडियोज़ में जो जो चीज़ें समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आप लोग मुझे जो है इन पर्सन भी जो है दिखा सकते हैं, वीडियो का रेफरेंस देके कि हमने इस तरीके प्रैक्टिस करी है। तो मुझे जो है बड़ी खुशी होगी देख के कि आप लोग उसको जो है एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इंडेक्स मैनेजमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। मज़ीद इन डेप्थ अगर इसी टॉपिक के ऊपर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर जो है आप लोगों के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। होपफुली अब आप लोग नुकसान नहीं करेंगे और आपको जो है मार्केट की साइकोलॉजी जो है वो अब समझ में आना शुरू हो गई होगी कि गेम चल क्या रहा है। ठीक है जी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।